नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था आरसीडीएफ की पोस्टिंग को लेकर के। तो उस वीडियो के जो हमने कमेंट्स पढ़े तो हमने पाया कि कुछ यूजर्स हैं जो ये पूछ रहे हैं कि जो ये बॉन्ड वगैरह है इसका क्या सिस्टम है। तो दोस्तों, आरसीडीएफ ही नहीं, हर एग्ज़ाम का ही हम इस पर चर्चा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड होता क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। दोस्तों देखिए, बॉन्ड बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी। दोस्तों, ये जो बॉन्ड है इसमें क्या होता है कि हर कंपनी की अलग अलग लैंग्वेज होती है और बॉन्ड में जो कितना पैसा लगेगा वो आपकी जो सैलरी जो प्रोबेशन के टाइम में मिलती है उसका 3 से 4 गुना होता है। मतलब कि जैसे 30,000 आपकी सैलरी मिलती है प्रोबेशन के टाइम पे, तो आपको 1 लाख का बॉन्ड भरवाने के लिए कहा जा सकता है। 50,000 मिलती है तो 2 लाख का कहा जा सकता है। ये पूरा कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना भरवाती है। और उसमें क्या होता है कि हर कंपनी अलग लैंग्वेज भी होती है, लीगल लैंग्वेज टाइप में जो होती है कि उसमें साफ लिखा रहता है कि अगर 2 साल तक मैं इस पद पर कार्य करूँगा, अगर उससे पहले मैं छोड़ता हूँ तो मुझे इतना पैसा कंपनी को देना होगा। तो वो जो लैंग्वेज है वो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करनी होगी, आपके साइन करने होंगे और कोर्ट में किसी वकील या कोई भी उच्च अधिकारी है उससे साइन करवा करके सील लगवा करके आपको कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा जहाँ पर आप जॉब करने वाले हैं। तो ये रहा बॉन्ड का प्रोसेस। अब बात करते हैं कि बॉन्ड की आवश्यकता क्या है। दोस्तों देखिए, कंपनी अपने पर्सपेक्टिव से सोचती है हर बार। उसमें यह होता है कि जैसे आपने ज्वाइन किया, आपको 1 साल तक ट्रेनिंग दी उन्होंने और ट्रेनिंग में आपको जो भी पैसा मिला वो भी आपको दिया। अब मान लीजिए कि आपका 2 साल का प्रोबेशन है और 2 साल तक का बॉन्ड है और 1 साल तक आपको पूरी ट्रेनिंग दी गई। अब ये है कि जैसे ही अगला साल लगा, एक नई पोस्ट वैकेंसी निकल के आपको उसमें इंटरेस्ट और आपका सिलेक्शन भी हो गया उसमें, मान लीजिए, तो जो कंपनी की जो ये 1 साल की मेहनत तो विफल हो जाएगी ना। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कंपनियां इस करंट बॉन्ड भरवाती है। उससे क्या होता है, अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि 2-3 पोस्टें ही होती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो एक व्यक्ति को अपने हायर किया और वो व्यक्ति 1 साल बाद छोड़ के चला गया, तो फिर ये होता है कि उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट एजेंसियों के पास या जो भी प्राइवेट, गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट तो ऐसा नहीं करती होगी, गवर्नमेंट के पास, कि जैसे टॉप के 5 जने हैं उसमें से एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया, एक ही पोस्ट थी। अब अगर वो चला गया तो 2 साल बाद भी जो दूसरा बंदा था उसको इनवाइट किया जाएगा कि आप ज्वाइन कर लें। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्निकल थिंग्स होते हैं, जैसे आईटी फील्ड हो गया, कंप्यूटर फील्ड हो गया, उसमें टेक्नोलॉजी रोज़ बदलती रहती है। तो आप ये नहीं आकलन कर सकते कि 2 साल पहले लिए गए एग्ज़ाम जो मतलब भूमिका थी और जो टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से एग्ज़ाम लिया गया था और जो आज की मार्केट पर्सपेक्टिव है वो चेंज है। तो वो ये नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति को हायर कर लिया, 2 साल बाद भी उसी वैकेंसी जो 2nd या 3rd नंबर पाया था उसको पोस्ट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बॉन्ड का एक कारण ये भी है कि एक बार वैकेंसी निकल गई तो अगर जैसे एक पोस्ट और कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया तो पूरी वैकेंसी वैकेंट हो जाती है। उनको पूरा प्रोसेस पूरा कराना होगा, नोटिफिकेशन निकालना, फिर एग्ज़ाम कराना, फिर रिजल्ट देना, तो ये पूरा प्रोसेस वापस होता है। तो एक इससे भी कंपनियां बचती है। तो ये बॉन्ड का मेनली यही उद्देश्य है कि आप 2 साल तक उस कंपनी के साथ लॉयल रहें, काम करें उसके साथ। तो यही था पूरा बॉन्ड का प्रोसेस और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।